लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य को सतत संघर्ष करना होता है। संसार में व्याप्त कुरीतियों, दुष्प्रवृत्तियों और भ्रष्टाचार से लोहा लेकर सत्प्रवृत्तियों और ईमानदारी को जीवन में धारण करने के लिए प्रबल आत्मशक्ति की आवश्यकता होती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक मंत्रों की व्याख्या। येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पुनन्तु नः। सामवेद 1302। भावार्थ: मनुष्य जीवन की सफलता इस बात में है कि वह आत्मिक और मानसिक दोषों को त्याग कर निर्मल और पवित्र बने, आत्मा मल विक्षेप और आवरण रहित बने। इसके अनेक उपाय वेदों में वर्णित हैं, अतः वे पठनीय हैं। संदेश: प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह सभी दुर्गुणों का परित्याग करे। स्वार्थ, लोभ, मोह, अहंकार आदि के दानव सदैव आत्मा को घेरे रहते हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, तभी मन व आत्मा निर्मल और पवित्र हो पाते हैं। जो यह समझ लेते हैं कि उनकी आत्मा में ईश्वर का निवास है, तो आत्मा में अद्भुत प्रचंड शक्ति उत्पन्न होती है और यही शक्ति मानसिक दोषों, दुर्गुणों और दुष्प्रवृत्तियों को त्यागने की सामर्थ्य उत्पन्न करती है। वेदों का निर्देश है, बुराइयों को उखाड़ डालो और अच्छाइयों का पोषण करो। उदुत्तमं मुमुग्धिनो विपाशं मध्यमं श्रुत अवाधमानि जीवसे। ऋग्वेद 1:25-21। भावार्थ: पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकेषणा की भावना से हम उन्मुक्त हों, क्योंकि इनसे हमारी आत्मा पतित होकर दुख पाती है। संदेश: संसार के सभी प्राणी सुख चाहते हैं और सदा यही प्रयत्न करते रहते हैं कि उनके सुखों में दिनों दिन वृद्धि होती जाए। पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकेषणा की भावना से वह संसार में लूट खसूट तो खूब करते हैं, बाह्य दृष्टि से बड़े सुखी भी दिखाई देते हैं, परंतु सुख के समस्त साधनों के रहते हुए भी वे इस सुख का आस्वादन नहीं कर पाते और अंततः अपयश ही मिलता है। आदर्श समाज वही होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपूर्ण प्रतिभा व क्षमता के द्वारा सुख साधनों को बढ़ाने की पूर्ण स्वतंत्रता हो, साथ ही वह दूसरों की स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार से बाधक न हो, वरन उनका सहयोग ही करे। यदि व्यक्ति इस तथ्य को समझकर लोभ, मोह व स्वार्थ से छुटकारा पाले, तो उसका जीवन क्या से क्या हो जाए। आत्मबल का धनी ही माया मोह के बंधनों को काट फेंकने में समर्थ होता है। को ददर्श प्रथमं जायमान मस्थन्वन्तं यदनस्था बिभर्ति भूम्या असुरसृगात्मा क्वस्वित्को विद्वांसमुपगात्प्रष्टुमेतत्। ऋग्वेद 1:164-4। भावार्थ: आत्मज्ञान प्राप्त करना मानव जीवन का मूल लक्ष्य है। यह संसार कैसे बना, पदार्थों का आदि कारण क्या है, शरीर और उसमें शोणित मांस, अस्थि आदि की विचित्रता और उसकी आत्मा से विलगता आदि का ज्ञान मनुष्य को अवश्य प्राप्त करना चाहिए। संदेश:
मानव शरीर परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ उपहार है। जीवन का एकमात्र लक्ष्य हमारे भीतर के अव्यक्त देवत्व को दृढ़तापूर्वक व्यक्त करना और अपनी वास्तविक सत्ता का साक्षात्कार करना है। एक ही परमात्मा सबके भीतर छिपा है, सब में ओतप्रोत है और वही सबकी अंतरात्मा है। अहंकार को त्याग कर आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना से संसार के समस्त प्राणियों में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर लेने से ही मनुष्य पाप कर्मों से बचा रहता है तथा अपने दैवी गुणों की अभिवृद्धि करता है। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है। न विजानामि यदि वेदमस्मि निन्यः सन्नद्धो मनसा चरामि। यदा मागन् प्रथमजा ऋतस्यादित्वा च अश्नुवे भागमस्याः। ऋग्वेद 1:164-37। भावार्थ: मनुष्य अपने आप को भी नहीं जानता। यह कितनी बड़ी भूल है। उसे भाषा, साहित्य आदि की जो क्षमता प्राप्त है उससे शरीर और जीवात्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। संदेश: आज मनुष्य भांति भांति के ज्ञान, विज्ञान, भाषा आदि का अध्ययन करके उसका उपयोग अनेकानेक क्षेत्रों में कर रहा है। मनुष्य अपनी इस उपलब्धि पर स्वयं को परमात्मा से भी बड़ा समझने की मूर्खता तक करने लगा है। पर क्या इसीलिए हमें यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है? क्या यही इस बुद्धि का उपयोग है? क्या यही जीवन का लक्ष्य है? यह मनुष्य शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। आत्मा की पहचान करके सत्य मार्ग पर चल सकने की बुद्धि हमें मिल जाए तभी मानव जीवन की सार्थकता है। हमें अपनी बुद्धि का विकास करते हुए मानव जीवन के वास्तविक लक्ष्य को पहचान कर उसी ओर अग्रसर होना चाहिए। अपां मध्ये तस्थिवांसं तृष्णा विदज्जरितारम् मृळा सुक्षत्र मृळय। ऋग्वेद 7:89-4। भावार्थ: दुख का प्रमुख कारण है मनुष्य का अज्ञान, इसलिए उसे ऊंचे उठकर आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसी से संपूर्ण कामनाएं शांत होती हैं। संदेश: आत्मा अमूल्य ज्ञान रत्नों का भंडार है, पर अज्ञानवश मनुष्य उसे पहचान नहीं पाता। मनुष्य जब अपनी आत्मा का परमात्मा से संबंध स्थापित करके सर्वशक्तिमान अनुभव करने लगता है, फिर वह किसी भी कार्य में पराजित नहीं हो सकता। आत्मबल मृत्युंजय होने का साधन है। इसका आश्रय लेकर मनुष्य यशस्वी एवं तेजस्वी हो जाता है तथा उसकी शारीरिक व मानसिक शक्तियों में भी आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। हमें अज्ञान को त्याग कर आत्मबल के विकास का प्रयास करते रहना चाहिए। न वा उमां वृजने वारयन्ते न पर्वतासो यदहं मनस्ये। मम स्वनात् क्रुधुकर्णो भयात् एवेदनु द्योन्किरणः समे जात। ऋग्वेद 10:27-5। भावार्थ: हे मनुष्यों, तुम्हारे आत्मविश्वास की शक्ति बड़ी प्रबल है। तुम्हारे निश्चय को कोई मिटा नहीं सकता। साधारण विघ्नों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े पर्वत तक तेरी राह रोक नहीं सकते। तू सूर्य से भी अधिक बलवान है। संदेश:
संसार में यदि कोई सबसे बड़ी शक्ति है तो वह है आत्मशक्ति। यह आत्मा उस पर ब्रह्म परमात्मा का ही अंश है और सदैव नर से नारायण की ओर बढ़ने में ही प्रयासरत रहती है। उस आत्मा की शक्ति अपरिमित है, उतनी ही जितनी इस संसार के रचयिता विराट परमेश्वर की। इस तथ्य पर विश्वास करने को ही आत्मविश्वास कहते हैं। आत्मविश्वास की गरिमा से परिपूर्ण मनुष्य एक बार जो निर्णय कर लेता है तो संसार की कोई शक्ति उसे टिका नहीं सकती। आत्मबल ईश्वरीय सत्ता का पर्यायी ही है। श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदय याकुत्या श्रद्धया विन्दते वसु। ऋग्वेद 10:151-4। भावार्थ: श्रद्धा हृदय की उच्च भावना का प्रतीक है। इससे मनुष्य का आध्यात्मिक जीवन सफल होता है और वह धन प्राप्त कर सुखी होता है। संदेश: श्रद्धा हमारे जीवन की सबसे कोमल, मधुर एवं सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। जीवन में उन्नति के 3 सोपान हैं: श्रद्धा, विश्वास और प्रेम। श्रद्धा के सामने सब कुछ संभव है। विश्वास कठिन कार्यों को भी सरल कर देता है और प्रेम तो उसे सरलतम बना देता है। श्रद्धा और विश्वास के संयोग से मन में प्रसन्नता का जन्म होता है और प्रसन्नता तो चंदन है। दूसरों के माथे पर लगाइए तो आपकी उंगलियां अपने आप महक उठेंगी। हमें सदैव अपने हृदय में श्रद्धा की ज्योति प्रज्वलित रखनी चाहिए। श्रद्धा से ही आत्मबल पुष्ट होता है। या मेधा देवगणाः पितरश्च उपास्ते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। यजुर्वेद 32:14। भावार्थ: विद्वान, तत्वदर्शी तथा आत्मज्ञानी जन जिस मेधावी बुद्धि के द्वारा संसार में श्रेष्ठ कर्मों का संपादन करते हैं, हे ईश्वर, हमें भी वह मेधा बुद्धि प्रदान करें। संदेश: हम परमपिता परमेश्वर से ऐसी बुद्धि प्रदान करने की कामना करते हैं जो शुद्ध और पवित्र हो तथा हमें सन्मार्ग में प्रेरित कर सके, जो हमें कुमार्ग से बचाकर सुमार्ग पर ले जा सके। ऐसी बुद्धि ही मेधा कही जाती है, जो सत्य असत्य में, नीति अनीति में विवेक पूर्वक भेद करके हमें अज्ञान के अंधेरे से निकालकर सद्ज्ञान से आलोकित कर देती है। प्रभु कृपा से ही मेधा बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। दैवी गुणों की अभिवृद्धि होती है और स्वर्गीय आनंद की अनुभूति होती है। मेधा बुद्धि ही आत्मबल को बढ़ाती है। इदं विद्वानाञ्जन सत्यं वक्ष्यामि नानृतं सनेयमश्वं गामहमात्मानं तव पूरुष। अथर्ववेद 4:9-7। भावार्थ: संसार की विचित्रता को ध्यान में रखकर सदैव सत्य बोलें और आत्मबल प्राप्त करें। संदेश: संसार में सत्य की बड़ी प्रतिष्ठा व महिमा है। सत्य बहुत ही उत्तम बल और शक्ति है।
सत्य की सदैव जय होती है। सत्य आचरण करने वाला व्यक्ति ही सदाचारी होता है, निरंतर उत्तम मार्ग पर बढ़ता जाता है, यशस्वी, वर्चस्वी और तेजस्वी होता है। आत्मबल के धनी ही सत्याचरण कर सकते हैं। बन महा असि सूर्य बड़ा आदित्य महा असि महास्ते महतो महिमा त्वमादित्य महा असि। अथर्ववेद 13:2-29। भावार्थ, हे मनुष्यों, तुम्हारी आत्मा सूर्य के समान तेजस्वी, प्रकाशमान एवं महान है। अपनी शक्ति को तो पहचानो, देखो तुम्हारी महिमा कितनी विशाल है। संदेश: जिस प्रकार सूर्य सारे संसार को तेज, प्रकाश, ऊर्जा व जीवन प्रदान करता रहता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा की महानता भी कम नहीं है। आत्मा की शक्ति अपरिमित है। जिसमें आत्मिक बल है वह कभी पराजित नहीं होता। यह हमारा कर्तव्य है कि अपनी आत्मा की प्रचंड शक्ति को पहचानें। आत्मा की यह शक्ति संसार के असंभव कार्यों को भी संभव बना सकती है। परमात्मा की शक्ति के बाद यदि कोई शक्ति है तो वह हमारी आत्मा की ही है। अपनी शक्ति को पहचानना ही ईश्वर की उपासना है। आत्मदर्शन से जीवन लक्ष्य की प्राप्ति होती है। भद्रमिच्छन्तर्षयः स्वर्विदस्तपो दीक्षामुपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा उपसन्नमन्तु। अथर्ववेद 19:41-1। भावार्थ, आत्मकल्याण की इच्छा करने वाले पुरुष को पहले तप की दीक्षा दी जाती है। इससे शरीर बल, मनोबल तथा पद प्रतिष्ठा मिलती है और सुख प्राप्त होता है। संदेश: तप का अर्थ है धर्म, सत्य और न्याय मार्ग पर चलते हुए जो विघ्न, बाधाएं और कष्ट आए उन्हें सहते हुए आगे ही बढ़ते जाना। तप का वास्तविक अर्थ यही है कि मनुष्य अपने वैयक्तिक स्वार्थों को त्याग दे, सब एक दूसरे का भला चाहें और उनमें सामुदायिक भले की भावना उत्पन्न हो। समाज और राष्ट्र के हित में अपना सर्वस्व निछावर कर देना ही तप है। हम भी तप के वास्तविक अर्थ को अपने दैनंदिन जीवन में उतारकर उन्नति के शिखर पर विराजमान हो सकते हैं। अयुतो हमयुतो आत्मायुतं मे चक्षुरुयुतं मे श्रोत्रमयुतो मे प्राणोयुतो मे पानोयुतो मे व्यानोयुतोऽहं सर्वः। अथर्ववेद 19:51-1। भावार्थ, मैं अकेला ही 10,000 के बराबर हूँ। मेरा आत्मबल, प्राणबल, दृष्टि और श्रवण शक्ति भी 10,000 मनुष्यों के बराबर है। मेरा अपान और व्यान भी 10,000 के बराबर है। मैं सारा का सारा 10,000 मनुष्यों के बराबर हूँ। संदेश: संयम और मर्यादा में रहते हुए संसार में सबकी भलाई के कार्य करना ही हमें सच्चा आनंद और आंतरिक प्रसन्नता प्रदान कर सकता है। आनंद और प्रसन्नता से प्रफुल्लित मनुष्य ऐसे सूर्य के समान होता है
जिसकी किरणें अनेक हृदयों के शोक रूपी अंधकार को दूर कर देती हैं। जीवन को सदैव प्रसन्नता और आनंद से परिपूर्ण रखो तो आत्मबल हजारों गुना बढ़ जाएगा और एक अकेला व्यक्ति भी 10,000 के बराबर हो जाएगा। आत्मबल में प्रचंड शक्ति होती है। विमे कर्णा पतयतो चक्षुर्वीदम् ज्योतिहृदय आहितं यत् विमे मनश्चरति दूराधिः किं स्विद्वक्ष्यामि किमु नो मनिष्ये। ऋग्वेद 6:9-6। भावार्थ, मनुष्य की इंद्रियां कभी एक ही दिशा में स्थिर नहीं रहती, अवसर मिलते ही अपने विषयों की ओर दौड़ती हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वे इंद्रियों की विषय लोलुपता के प्रति सदैव सावधान रहें। संदेश: इंद्रिय संयम और पवित्रता का जीवन ही मुक्ति प्रदान करता है। आध्यात्मिक जीवन संघर्ष और परिश्रम का एक कठोर जीवन है। हम मुक्ति और निर्भयता चाहते हैं, शरीर और मन की सीमाओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, किंतु जब तक हम अपनी इच्छाओं और लालसाओं से चिपके रहेंगे तब तक यह संभव नहीं है। मन का निग्रह सभी के लिए आवश्यक है। आत्म उन्नति चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से इसका गहन संबंध है। मन का नियंत्रण किए बिना व्यक्ति अथवा समाज के गुणात्मक विकास का बुनियादी काम कभी भी सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सकता। अपेहि मनसस्पतेप क्राम परश्चर परो निर्वृत्या आचक्ष्व बहुधा जीवतो मनः। ऋग्वेद 10:164-1। भावार्थ, मैं अपने कुविचारों को सदैव दूर रखूंगा, इनसे अपना विनाश नहीं करूंगा। मेरे मन की शक्ति और सामर्थ्य अपार है, इसे बर्बाद न करूंगा। संदेश: भारतीय संस्कृति में मन की असीम शक्ति और अपार सामर्थ्य का सदैव अनुशीलन किया जाता है। संस्कार, परिष्कार और संशोधन द्वारा मन में से अवांछनीय तत्वों, दुर्गुण, दोष आदि को हटाकर उनके स्थान पर सद्गुणों को प्रतिष्ठापित करना ही हमारी संस्कृति का मूल आधार है। आत्मशोधन का यह क्रम जीवन भर चलता रहना चाहिए। इससे सत्कर्मों के द्वारा मानव जीवन देवत्व की ओर अग्रसर होता है। कुविचार और कुसंस्कार हमारे मन में घुसने का साहस नहीं कर पाते। जीवन पवित्र और निर्मल बनता है। आत्मशक्ति का सदैव सदुपयोग करें। परोपे मनस्पाप किमशस्तानि शंससि परेहि नत्वा कामये वृक्षान् वनानि संचर गृहेषु गोषु मे मनः। अथर्ववेद 6:45-1। भावार्थ, तुम्हारा मन किन्हीं बुरे विचारों में भटकने न पाए, इसलिए उसे सदैव किसी न किसी काम में अटकाए रहो, अर्थात उसे बेकार न बैठने दो। संदेश: मन को सदैव शुद्ध और पवित्र विचारों में ही नियोजित रखें। कहते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर। हर समय उसे किसी न किसी रचनात्मक लोकोपयोगी कार्य में व्यस्त रखने से मन में कुविचारों का प्रवेश नहीं हो पाता। व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। मनुष्य
जब हर समय किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहता है तो वह आनंद मग्न रहता है, मस्त रहता है। इससे उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और आत्मबल भी बढ़ता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।